हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, यानी कि आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके अतलग उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर पार्ट 1 हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करने वाले हैं अच्छे से सॉल्व, और उसके बाद हम 2 पार्ट में और इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस हम अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो जो सीएटी परीक्षण है दोस्तों, ये 3 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु बनाया गया था। सीएटी परीक्षण 3 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता था। 2024 के एग्जाम में आप देखिए ये सभी प्रश्न आप देखिए लाइन से पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताइए। ऐसे कौन से 4 कारक है जो हमारे बच्चे के या फिर जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, वंशानुक्रम यानी कि माता पिता से प्राप्त होने वाले जीन्स। जिस तरीके से आप देखिए जो माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। फिर दूसरा होता है पोषण, किस तरीके से बच्चों को खाना मिल रहा है, सारे प्रोटीन विटामिन सबके सब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, ये भी उसकी लंबाई पर या उसके शारीरिक विकास पर निर्भर करता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये चारों ही जो हैं ये बच्चे के शारीरिक विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं निम्न हैं। तो पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। और फिर आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। और ये चारों का ही नाम बहुत जरूरी है याद रखना, देखिए पूछा भी गया है 2024 के एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा किसने दी है। तो ये एक लाइन की परिभाषा किसने दी है, वुडवर्थ ने दी है। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा रॉबर्ट वुडवर्थ ने दी है। 2024 में ही पूछा हुआ प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको वैसे भी याद होना चाहिए, IQ इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यह सूत्र 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तित्व मापन की कोई 2 प्रक्षेपी विधियों के नाम लिखिए। तो प्रक्षेपी विधियों में पहला है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण यानी कि TAT, और दूसरा है प्रक्षेपी तकनीक। यहाँ पर आप TAT परीक्षण भी लिख सकते थे, तभी भी वो सही ही होता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं, या थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्रमुख 3 नियम बताइए। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए थे, कौन कौन से, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। बहुत ही अच्छे से मैंने क्लास में पढ़ाया है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए ऐप में जा करके। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए अथवा अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, हम सभी लोगों को पता है। 2024 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, ये अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, स्मृति के 4 पद कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत पूछता है। तो स्मृति के 4 पदों में पहला है प्रत्यक्षीकरण, फिर है धारण, फिर है पहचान और फिर है प्रत्यास्मरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्यमान या मीन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो मध्यमान बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 2024 में ही पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोनस ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं डॉक्टर जोनस ने
बाल विकास की, तो पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा प्रौढ़ावस्था यानी कि मैच्योरिटी को भी इन्होंने जोड़ दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाओलो ने संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर का प्रयोग किया था? तो पाओलो ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और कोहलर, क्वेश्चन नंबर 14 में कोहलर पूछ रहा है, कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो सूझ का सिद्धांत। किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? बनमानुस या चिंपैंजी, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था? सुल्तान। इसके बाद देखिए अथवा करके यहां पर दिया, अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक का नाम लिखिए। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 भी 2024 में ही पूछा हुआ है। गार्डन आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए। तो गार्डन आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा निम्नवत है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल्यावस्था की दो विशेषताएं बताइए। तो सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, दूसरा है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। 2022 और 2023 दोनों में ही पूछा हुआ प्रश्न है। इसके अलावा बाल्यावस्था को टोली की आयु कहा जाता है, इसमें बच्चे ग्रुप में खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है, कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसे समायोजन भी कहा जाता है और इसे मानसिक स्वास्थ्य भी कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी कहा जाता है। तो यहां पर अगर आप दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास हम कैसे कर सकते हैं? तो भाषा ज्ञान का विकास करके, भाषा की उन्हें अच्छी समझ दे करके और कहानियां और कथाएं सुनाकर। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम की दो प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? तो करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना। ये दो बहुत ही प्रभावशाली अधिगम की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रुचि और ध्यान में संबंध बताइए। तो रुचि और ध्यान दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट रहेगा उसमें अपने आप हमारा ध्यान जाएगा। अगर गणित विषय हमें अच्छा लगता है तो गणित विषय के टीचर कुछ भी पढ़ाएंगे तो अपने आप ध्यान से हम बोर्ड पर देखेंगे। तो एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यान पूर्वक तभी करते हैं जब उस कार्य में हमारा मन लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि, ये 3 विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्मृति या स्मरण क्या है? तो सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ है याद रखना। वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद करना ही क्या है? स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। तो वृद्धि एवं विकास से संबंधित दो प्रमुख कारक है, बालक का भोजन और लैंगिक अंतर। क्वेश्चन नंबर 25 है, चिंतन क्या है? तो चिंतन से आशय, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। यानी कि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? उसके बारे में चिंता नहीं, चिंतन करते हैं कि कैसे इस समस्या से हम बाहर निकलें। क्वेश्चन नंबर 26 है, कल्पना क्या है? तो मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के विषय में चिंतन है, और ये मैकडूगल की परिभाषा बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है कल्पना की। क्वेश्चन नंबर 27 है, तर्क क्या है? तर्क से आशय, तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है या क्रमिक रूप से रखा जाता है। किसी समस्या का समाधान हम क्रम से ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये एनास्टासी की है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल विकास का वंशानुक्रम पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं और बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उनका वंशानुक्रम ही होता है। तभी आप देखिए, अगर कोई रेसलर है, बॉक्सर है, तो उसका बच्चा बॉक्सर बनता है। कोई क्रिकेटर है तो उसका बच्चा क्रिकेटर ही बनता है। अक्सर ऐसा देखा गया है। कोई एक्टर है तो भी सोचता है कि हमारे बच्चे भी एक्टिंग ही करें।
क्वेश्चन नंबर 30 है बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। पहला है बुद्धि पर प्रभाव। बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उनकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। व्यक्तित्व पर, अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है आत्मसम्मान की भावना बहुत ज्यादा होती है। किशोरावस्था यानी कि 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था। काम भावना की परिपक्वता, धार्मिक भावों का उदय, अपराध प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके अलावा वीर पूजा की प्रवृत्ति बढ़ती है। परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं इस अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 32 है पेस्टालॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। तो घर शिक्षा का उत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है, और बालक की जो माँ है वो बालक की पहली गुरु होती है या पहली टीचर। क्वेश्चन नंबर 33 है व्यक्तित्व के निर्धारित तत्वों के नाम लिखिए। तो वंशानुक्रम, वातावरण, संवैगिक तनाव, समाजीकरण और शारीरिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 34 है रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करिए। तो रुचि ज्ञान पर आधारित होती है और रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है। तो आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है, जिससे बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सके। यानी कि बच्चों के बारे में हमें जानने का अवसर मिलता है बाल मनोविज्ञान में, किस किस प्रकार के बच्चे होते हैं और किस प्रकार के बच्चे को कैसे हमें पढ़ाना है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 36 है किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना ही वंशानुक्रम कहलाता है। रूथ बेंडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। क्वेश्चन नंबर 38 है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और इन सभी के बारे में बाल विकास में आप पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 39 है बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं हम। तो बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 40 है बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं। तो शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, भाषा विकास पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 41 है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो शरीर के विकास में वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, अभ्यास और खेलकूद और निद्रा और विश्राम। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों तो संवेग 3 प्रकार के होते हैं, क्रोध, भय, प्रेम। क्वेश्चन नंबर 43 है बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 44 है अधिगम का अर्थ स्पष्ट करिए। तो अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। क्रो और क्रो के अनुसार ज्ञान एवं अभिव्यक्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 45 है वातावरण का अर्थ स्पष्ट करिए। तो सामान्य रूप में वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 46 जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो 4 अवस्थाओं का। सबसे पहले इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष, और लास्ट में आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 47 है स्मृति किसे कहते हैं। तो सीखे हुए ध्यान को धारण करना ही स्मृति या मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 48 है थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49 है स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम बताइए। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 50 है अवधान क्या है, यानी कि अटेंशन। तो चेतना का केंद्रीकरण ही क्या है, अवधान है। चेतना का केंद्रीकरण यानी कि कंसंट्रेट होकर के पढ़ना।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिया। अगर कोई भी समस्या है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं ऐप के बारे में या फिर कैसे पढ़ाई करें, सभी चीजों के बारे में। व्हाट्सएप नंबर भी है ये, तो इस पर आप कॉल भी कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज के ग्रुप में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।